लाहौर मुसलसल छठे रोज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 तक पहुंच गया। बीमारियां फैलने लगीं। गुजरांवाला और साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों की फजा आलूदा। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। धुआं देने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को 2000 रुपये तक जुर्माना करने का फैसला। फसल जलाने और भट्टे के धुआं देने पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना होगा। स्मॉग का बायस बनने वाली फैक्ट्री पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 7 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 319 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 39,200 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। मुल्क में कोरोना के 1077 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफ आरा। PDM आज पेशावर में सियासी पावर शो करेगी। मौलाना फजलुर रहमान महंगाई के खिलाफ मार्च की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ समेत PDM के दीगर कायदीन भी मुजाहरे से खिताब करेंगे। ब्रॉडशीट तहकीकात में शामिल तफ्तीश होने पर नैब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। FIA ने रिकॉर्ड मांगा तो नैब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ब्रॉडशीट मामले पर कार्रवाई होने जा रही है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को दरख्वास्त देना 10 साल तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगने जैसा था। नवाज शरीफ को बरतानवी कवानीन के तहत बेदखल करने के लिए 3 खतूत लिखे। साबिक चीफ जज GB राना शमीम के बयान हलफी में हक़ाइक़ ही दुरुस्त नहीं है। नून लीग सिर्फ मजलूमियत का बयानिया बचा रही है। इसहाक़ डार की हद तक हुदैबिया केस खोलने का अभी कोई फ़ायदा नहीं। कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत का दायरा इख्तियार नहीं मानता था। मान लिया तो फैसले पर अमल भी करना होगा। इमरान खान साहब और शहजाद अकबर बरतानिया में बेइज्जत होने की तैयारी कर रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर के बयान पर रद्द अमल। कहा, शहजाद अकबर एक मुसव्वदा ब्रॉडशीट में रंगे हाथों कमाई करते, पकड़े जाने पर बनाएं। कहा, 3 साल में एक भी इल्ज़ाम का आधा। महंगाई की तरह इमरान खान और किराए के तर्जुमान भी झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ओपोजिशन को एक और शिकस्त। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरत राय से मंजूर। ओपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपीज फाड़नी, नारेबाजी की। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, ओपोजिशन डील और ढील चाहती थी। छुई मुई ओपोजिशन हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। शिबली फराज ने कहा, ओपोजिशन की मुनाफ़क़त नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो फैसले हक़ में हों वो ठीक, जो ना हो वो गलत। सेनेट में सप्लीमेंट्री एजेंडा लाने पर ओपोजिशन का एहतजाज। शरी रहमान ने कहा, हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर वोटिंग करवाई। सप्लीमेंट्री एजेंडा मिली भगत और सोचा समझा मंसूबा था। ओपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात अदालत में चैलेंज करने जा रही है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि स्टेट बैंक IMF को बेच दिया। आपको मुल्क की हसासियत का इल्म नहीं तो पार्लिमानी मेंबर कैसे बन गए? आपको इतनी समझ नहीं तो आप सियासतदान कैसे हैं? वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुलभूषण का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये ऑर्डिनेंस किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं। कुलभूषण से मुतल्लिक कानून साजी करके भारत के हाथ काट दिए। आलमी अदालत इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बिल लाए। मलिका बुखारी ने कहा कि आपने जो शतरंज का खेल खेला, हमने इसमें आपको मात दे दी। छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल गया है। पीपल्स पार्टी के जयाले इस कठपुतली को मुआफ नहीं करेंगे। सिलेक्टेड को पकड़कर हिसाब लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौशहरा जलसे में ललकार। कहा, IMF की डील ने आवाम को परेशान कर रखा है। जब कोई और नहीं सेलेक्ट करके लाएंगे तो ये इन्हीं को खुश करेंगे और आवाम को परेशान करेंगे। इमरान खान की तब्दीली नहीं, तबाही है। नए पाकिस्तान में आवाम के हुकूक छुपने जा रहे हैं। हम ऐसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान आवाम के वोट और उनकी जेब पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है।
फरजंद जरदारी कहता है ये नहीं हो सकता कि वोट पेरिस, लंदन या सऊदी अरब में डाला जाए और नुमाइंदे यहाँ मुंतखब हों। सुन लो, ये नहीं हो सकता कि पैसा पाकिस्तान और आवाम का हो और चुराकर जायदादें लंदन और पेरिस में बनाई जाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात का मुराद सईद सवा जलसे में बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बैलेट बॉक्स चोरी होंगे, ना ही मुर्दे वोट डालेंगे। इसीलिए दोनों जमातें 2023 का इलेक्शन ना मानने की बात कर रही हैं। मुराद सईद की नून लीग पर भी तनकीद, कहा लंदन में बैठे मफरूर इश्तिहारियों को शर्म आनी चाहिए। कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कामयाबी, इमरान खान पर एतमाद है। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 8.75% हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि महंगाई की शरह में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफा हुआ, इसलिए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 1.5% सूद बढ़ाने से महंगाई कम नहीं होगी। निजी शोबे को मजीद मुश्किलात और सुस्त रवि का सामना करना पड़ेगा, जिससे आम आदमी मुतासिर होगा। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस बहरान शदीद होने लगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम। बादामी बाग, मिस्री शाह, हरबंसपुरा टाउनशिप समेत कई इलाकों में गैस गायब। खाना पकाना मुश्किल। घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए सनतों और CNG को गैस सप्लाई कम करने का फैसला। पेशावर में गैस लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर में 14 और नवाही इलाकों में 16 घंटे गैस गायब। शहरी परेशान। अटक के इलाके फारूक आजम कॉलोनी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। 11 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 6 खातीन भी शामिल। धमाका घर में शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप को बहाल कर दिया गया है। PTA की जानिब से एलामिया जारी। टिकटॉक पर 20 जुलाई 2021 को पाबंदी आयद की गई थी। एलामिया के मुताबिक टिकटॉक इंतजामिया ने यकीन दहानी करवाई कि ऐप पर मुसलसल गैर कानूनी मवाद अपलोड करने वालों को ब्लॉक किया जाएगा। पहले T20 में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 4 विकेटों से शिकस्त। 128 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। वर्ल्ड कप में मुखालिफ टीम्स के होश उड़ाने वाला टॉप ऑर्डर बांग्लादेश में फ्लॉप। कौमी टीम तू चल में आया की पॉलिसी पर चल पड़ी। पाकिस्तान को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ। ननकाना साहब में मरकजी तकरीब वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी, एजाज शाह और सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर सईदुल हसन शाह ने शिरकत की।